नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो आप आज का हमारा जो वीडियो है यह नाटो से संबंधित है, जो कि एक विश्व की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जिसको कि याद रखना सभी बच्चों के लिए जो कि सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं अति आवश्यक है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप नाटो के बारे में टोटल जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि किसी भी परीक्षाओं में अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको मिस नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो में प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि करंट टॉपिक पे मेरे जो नए नए वीडियो बन रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर माध्यम से कर सकें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि नाटो क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले अगर नाटो की बात करें तो नाटो के फुल फॉर्म अक्सर कई बार परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो अगर नाटो के फुल फॉर्म की बात करें तो नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और अगर हिंदी में इसका फुल फॉर्म की बात करें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये इसका हिंदी नाम है फुल फॉर्म और ये इसका इंग्लिश, और दोनों परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको आप बेहतर तरीके से याद कर लीजिए। अब थोड़ा इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में नाटो संगठन जो है वह चर्चा के केंद्र में क्यों है। क्योंकि वर्तमान समय में रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और दोनों के बीच में युद्ध होने का एक प्रमुख कारण नाटो संगठन भी है, क्योंकि यूक्रेन जो है वह नाटो की सदस्यता को ग्रहण करना चाहता है, जबकि रसिया जो है वह यूक्रेन को नाटो की सदस्यता को ग्रहण करने से मना कर रहा है। क्योंकि वह नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता को ग्रहण करे, क्योंकि अगर नाटो की सदस्यता को यूक्रेन ग्रहण करता है तो नाटो की सेनाएं यूक्रेन के सीमा क्षेत्र में भी आ जाएंगी, और चूँकि यूक्रेन जो है वह रूस से सटा हुआ है और इसलिए रूस नहीं चाहता है कि भविष्य में कोई खतरा वह उठाए, इसलिए वह यूक्रेन को मना कर रहा है। लेकिन यूक्रेन नाटो संगठन की सदस्यता लेना इसलिए चाहता है क्योंकि भविष्य में वो नहीं चाहता है कि रूस जैसा शक्तिशाली देश अगर उस पर अटैक करता है तो उसकी सहायता के लिए नाटो संगठन आगे आ सकेगा। चूँकि ये देखिए जितने देश हैं ये सभी नाटो के सदस्य हैं, चाहे वह लातविया हो गया या इस्टोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, और ये सभी सीमाएं जो है लगभग यूक्रेन से सटी हुई हैं। और यूक्रेन अगर नाटो की सदस्यता को ग्रहण कर लेगा तो जो यहाँ पे सैनिक हैं नाटो के वह अब यूक्रेन में भी तैनात हो सकेंगे। जैसे यहाँ पे आप सैनिकों की संख्या भी देख सकते हैं कि कहाँ पे कितने नाटो के सैनिक मौजूद हैं। इसलिए रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता को ग्रहण करे। अब बात करते हैं नाटो की स्थापना की। तो नाटो की स्थापना की अगर बात करते हैं तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की राजधानी है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी नाटो की। तो दोस्तों एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो वो अलग है, अगर आपको स्थापना की जगह पूछा जाए कि किस जगह पर इसकी स्थापना हुई थी तो वह होगा वाशिंगटन डीसी। और अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। कई बार ये प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में, ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए आप इसको नोट करते चले। मेरा तो आपसे ये कहना है कि आप वीडियो के साथ इसको नोट करते चले, जिससे कि आपके पास और बेहतर तरीके से सामग्री उपलब्ध हो सके। अब बात करते हैं इसके संस्थापक देशों की। तो इसके संस्थापना में 12 देशों का मुख्य योगदान है, यानी कि 12 देशों ने मिलकर नाटो की स्थापना की थी।
ये 12 देश कौन कौन से हैं? इसमें से है यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पुर्तगाल और नॉर्वे। यानी कि ये 12 देश इसके संस्थापक देश हैं। प्रश्न कई बार ऐसे भी पूछता है कि निम्न में से कौन सा देश नाटो के संस्थापक देशों में से एक नहीं है, तो वो 30 देशों में से किन्हीं 4 देशों को आपके सामने दे देगा और उसमें से कोई ऐसा देश होगा जो कि इन 12 देशों में से नहीं होगा, वही आपको आंसर देना पड़ेगा। कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कह रहे ये सब तो नाटो के सदस्य हैं, जबकि वह पूछ रहा है कि नाटो के संस्थापक देशों में से कौन नहीं है। इसलिए इन 12 देशों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब जो परीक्षाओं का जो पैटर्न है वह बदल चुका है और डिटेल में आप किसी भी चीज़ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसकी समझ आपको डिटेल में होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न अब काफ़ी डीप से भी पूछे जाते प्रारंभ हो गए हैं। अब सीधे सीधे आपको कोई भी संगठन है, खाली उसका मुख्यालय, स्थापना कब हुई थी, ये सब याद करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके बारे में आपको डीप जानकारी होनी चाहिए। अब वर्तमान समय में अगर नाटो के सदस्य देशों की बात की जाए तो वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या है 30 और जो सबसे हाल ही में इसका सदस्य बना है, सबसे नवीन सदस्य कौन सा है, वह है उत्तरी मैसिडोनिया, जो कि कब इसमें शामिल हुआ था, 6 फरवरी 2019 में। तो ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है कि नाटो में शामिल सबसे नवीन या सबसे नया देश कौन सा है, तो वो क्या है, उत्तरी मैसिडोनिया, जो कि कब शामिल हुआ था, 6 फरवरी 2019 में। अब बात करते हैं इसके महासचिव की। तो जो नाटो का जो मुख्य होता है या जिसको हम अध्यक्ष बोल सकते हैं या महासचिव बोल सकते हैं, वह इसका प्रमुख होता है। और इसका जो अगर वर्तमान समय में इसके महासचिव की बात की जाए तो वह हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि किस देश के निवासी है, नॉर्वे के। और यह कब इन्होंने अपना पदभार संभाला था, तो 1 अक्टूबर 2014 से इन्होंने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला और वर्तमान समय तक वह अभी तक विराजमान है। वहीं हम आइए इसके प्रथम महासचिव को भी देख लेते हैं। तो नाटो के प्रथम महासचिव कौन थे, वह हेस्टिंग इस्माय थे और वो किस देश से बिलोंग करते थे, यूनाइटेड किंगडम। और उन्होंने कब महासचिव का पद धारण किया था, तो 24 मार्च 1952 को इन्होंने नाटो के महासचिव का पद धारण किया था और यह इसके प्रथम महासचिव थे। आइए अब देख लेते हैं कि नाटो के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो नाटो के गठन का एक प्रमुख उद्देश्य सोवियत साम्यवादी विस्तार को रोकना था। यानी कि सोवियत साम्यवादी विस्तार, अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध में तो रूस यानी कि उस समय सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे से कंधा से कंधा मिलाकर युद्ध की लड़ाई लड़ी द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई ख़त्म होती है तो अमेरिका और सोवियत संघ में शत्रुता उत्पन्न हो जाती है और इस शत्रुता का सबसे मुख्य कारण क्या होता है, वह होता है आपसी वर्चस्व, यानी कि कौन किससे बेहतर है। इसके अलावा पारस्परिक संदेह एवं अविश्वास भी इनकी शत्रुता के पीछे एक प्रमुख कारण रहा है। तो उस समय की यूरोपीय कंट्रियों ने और अमेरिका ने रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए नाटो संगठन की स्थापना का विचार किया और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाटो का उदय ही सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए हुआ है। इसलिए नाटो एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना सोवियत संघ यानी कि वर्तमान समय के रसिया के साम्राज्यवादी विस्तार को रोकने के लिए हुआ था। इसके एक अन्य उद्देश्य की बात करते हैं तो सामूहिक सुरक्षा तंत्र निर्माण के साथ साथ यूरोप के पुनर्निर्माण हेतु सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामूहिक सुरक्षा तंत्र, इसका मतलब कि अगर नाटो के सदस्य देशों में से किसी भी एक देश पे कोई अन्य बाहरी देश अगर अटैक करता है तो नाटो
उसको अपने ऊपर अटैक मानकर उस देश की सहायता के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा यूरोप के पुनर्निर्माण हेतु सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। तो यूरोप का पुनर्निर्माण, जैसा कि आपको पता है होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप जो है वह पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि यूरोप के लगभग जितने भी देश थे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और भारी आर्थिक हानि का सामना उनको उठाना पड़ा था, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और एक आर्थिक संकट जो है यूरोप के देशों के सामने आ गया। तो उसी आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए और यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए नाटो संगठन की स्थापना की गई थी। तीसरा उद्देश्य है पश्चिमी यूरोप के देशों को एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध में यूरोप के कुछ देश आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे, जिनकी वजह से उनमें शत्रुता हो गई थी और उनमें एकता का अभाव हो गया था। तो उन्हीं में देशों के बीच में एकता की पुनः स्थापना के लिए और उनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए नाटो की स्थापना हुई। इसके अलावा संभावित युद्ध के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, यानी कि आगामी अगर भविष्य में कोई ऐसा युद्ध होता है तो उसके लिए सदस्य देश के नागरिकों को मानसिक रूप से तैयार करना। अब आइए देखते हैं कि सदस्य देश जो नाटो के हैं कब किस वर्ष उससे जुड़े। तो अगर हम संस्थापक देशों की बात करें तो 12 इसके संस्थापक देश हैं जो कि 1949 में इसकी स्थापना किए थे। ये उसी वर्ष 1949 में जैसे कि अमेरिका, यूके, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और नीदरलैंड, ये तो 12 इसके संस्थापक देश हैं। उसके बाद सबसे पहला जुड़ने वाला जो देश था वो तुर्की और ग्रीस था 1952 में, फिर पश्चिमी जर्मनी 1955 में, स्पेन 1982 में, पोलैंड 1999 में, हंगरी 1999 में, चेक गणराज्य 1999 में, फिर बुल्गारिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सब 2004 में। इसके बाद अल्बानिया 2009 में, क्रोएशिया 2009 में, मोंटेनेग्रो 2017 में और उत्तरी मैसेडोनिया 2019 में इससे जुड़ा और 20 में वो इसका सदस्य बन गया। अब देखते हैं कि नाटो की संरचना। तो नाटो की अगर हम संरचना की बात करें तो नाटो मुख्यतः 4 अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहला जो इसका और सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है परिषद। तो नाटो का सर्वोच्च अंग है और इसमें सदस्य देशों के जो मंत्री हैं उनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। इसका अगर हम कार्यों की बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वह समझौतों के धाराओं को लागू करना, यानी जो भी समझौता नाटो के सदस्य देशों के बीच में होता है वह सभी सदस्य देशों के ऊपर लागू करना और वर्ष में एक बार इसकी बैठक लेना होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो नाटो के महासचिव होते हैं, यानी कि नाटो के महासचिव इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि नाटो का वर्तमान समय में महासचिव कौन है तो वो कौन है, वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि किस देश से हैं, नॉर्वे से हैं और कब से हैं, 2014। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाटो के प्रथम महासचिव कौन थे और कहाँ से थे। इसका दूसरा परिषद है उप परिषद, जिसमें क्या है, सदस्य देशों के कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों का ये संस्था है और इसका जो कार्य है वो नाटो से संबंधित समान हितों वाले विषयों पर विचार करना है। अगला जो है प्रतिरक्षा समिति, जिसमें सदस्य देश यानी कि जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं उनके प्रतिरक्षा मंत्री इसमें शामिल होते हैं और इसका जो मुख्य कार्य है वह प्रतिरक्षा और सैन्य संबंधी रणनीतियों पर विचार और विमर्श करना होता है। और जो इसकी आखिरी समिति है वह है सैन्य समिति और इसका प्रमुख
कार्य क्या होता है? नाटो परिषद और प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना, यानी कि नाटो परिषद को और प्रतिरक्षा समिति को सलाह देता है। सैन्य कार्य, नीतियाँ और अभियानों में तालमेल भी यह बैठाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार दोस्तों नाटो से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो ख़त्म होता है और मुझे आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको नाटो से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो वो आप मिस नहीं करेंगे। और यह जो मेरा वीडियो है यह तमाम परीक्षाओं, चाहे वो लेखपाल हो, वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो, सुपर टेट हो, पीसीएस हो या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उसके लिए समान रूप से उपयोगी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा अगर देख लिया हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि इसी तरह के करंट अफेयर पे नए नए वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो आपके पास तुरंत उपलब्ध हो सके। वीडियो धन्यवाद।